पढ़ते हैं। चलो बच्चों देखो सुनो, अपन लेते हैं बच्चों जो नया टॉपिक है। अच्छा अभी जो मैं ये टॉपिक, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। देखो बच्चों क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। उसमें देखो बच्चों सबसे पहले लेते हैं अपन लेते हैं बच्चों देखो एवरेज स्पीड, ठीक है ना। तो अपन बोलेंगे वी एवरेज। अब देखो बच्चों एवरेज स्पीड की क्यों जरूरत पड़ी। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें पता है बच्चों अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग एनर्जी होगी, तो उनकी स्पीड होगी बच्चों। बताओ, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग एनर्जी होगी तो उनकी स्पीड भी अलग अलग होगी होगी बच्चों। तो देखो एवरेज स्पीड मान लो कि मेरे पास जैसे देखो बच्चों सुनो एन मोल्स हैं, है ना। एन मोल्स में से कुछ की स्पीड मान लो v1 है, कुछ की v2 है, कुछ की v3 है ना, v4 है, इस तरह से बच्चों। और कुछ की मान लो vn है, ठीक है। तो देखो बच्चों अगर मैं v एवरेज की बात करूं तो क्या लिखूंगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 जोड़ देंगे बच्चों n डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, n कर देंगे बच्चों, सिंपल है। अब देखो बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि टोटल जो n मोल्स हैं, है ना, इन n मोल्स में ऐसा हो सकता है बच्चों, देखो क्या कि हमारे पास मान लीजिए n1 मोल्स मोल्स n3 4 और n4, है ना। तो n1 मोल्स की मान लीजिए स्पीड v1 है, इनकी v2 है, 3 है और इनकी v4 है, ठीक है। तो बताओ v एवरेज कैसे निकालेंगे, n1 v1 n2 v2 n3 v3, है ना। इस तरह से आ जाएगा बच्चों आपका, ठीक है। बोलो n4 v4 आ जाएगा बच्चों, और नीचे क्या आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। बोलो बच्चों समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अब देखो बेटा एवरेज निकालना है तो सीखा ही है आप लोगों ने, एवरेज निकालना तो सीखा ही है। अब देखो बच्चों अगर अपन एवरेज स्पीड की बात करें तो इसका फॉर्मूला ये आता है बच्चों, इसका डेरिवेशन अपन लेटर ऑन देखेंगे बच्चों, है ना। इसका डेरिवेशन कैसे आता है वो मैं बताऊंगा। तो देखो बच्चों एवरेज जो स्पीड है वो आता है बच्चों, स्क्वायर रूट लेना है 8 RT अपॉन पाई एम का। एक बात हो बच्चों, हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी क्या, पी एम इक्वल्स टू डी आर टी, पढ़ी थी क्या बच्चों, बताओ। तो मुझे बताओ आर टी बाई एम उसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताओ। आर टी बाई एम को क्या लिख सकते हैं, पी बाई डी प्रेशर अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों फॉर्मूला क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों 8 पी पाई डी। अच्छा डेंसिटी को बच्चों मैं डेंसिटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या बच्चों इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा क्या, 8 PV अपॉन पाई एम। बोलो बच्चों अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ये अपन बाद में देखेंगे, है ना। वैसे ये फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आप, वैसे ये फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड होगी
एवरेज के बाद आगे चलते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट सेकंड पर। मैंने लिया बच्चों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना, इसको अपन लिखेंगे VMP। ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको समझिए आप क्या होता है, सुनिए। देखो वो स्पीड की वैल्यू जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल रखते हो, मुझे बताओ आज के टाइम में ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो प्रोबेबली हर एक बंदे के पास मिल जाता है, बताओ बच्चों। बोलो मोबाइल ना, सबके पास मिल जाता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन भी आता होगा ना जो हर बच्चे का सही हो, मतलब मोर देन 90% बच्चों का सही होता ही है। जैसे कोई पूछ ले कि बताओ मीथेन में हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगी, बोलो बच्चों मीथेन की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगी, सब बता देंगे ना, sp3। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो मोर देन 90% बच्चों के करेक्ट होगा, यानी ऐसा क्वेश्चन जो सब बच्चों के सही है वो मैं कह सकता हूं मोस्ट प्रोबेबल करेक्ट क्वेश्चन। तो अब देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हुई, अपन क्या बोल सकते हैं, देखो बच्चों अपन बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ स्पीड which have maximum number of molecules, क्या बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो मोस्ट प्रोबेबल आती है इसका फॉर्मूला देखो बेटा ये आता है 2RT अपॉन M। इस RT अपॉन M की जगह क्या लिख सकते हैं अपन 2P/D, या क्या लिख सकते हैं बच्चों 2PV अपॉन M, ये लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। मोस्ट प्रोबेबल का समझ में आया क्या लिखा, वो स्पीड जो ज्यादातर मॉलिक्यूल रखते हो, ठीक है बच्चों। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो अब आ रहा है बच्चों, देखो नेक्स्ट अपन ले रहे हैं बच्चों रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना, इसको अपन लिखेंगे VRMS। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है ना तो ये VRMS है। देखो नाम से पता लग रहा है क्या कुछ, रूट मीन भी करना है। एक बात बताओ बच्चों, ये क्या है, तो क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं क्या एक्स बार। एक्स बार ये क्या है, ये किसको इंडिकेट करता है बच्चों, एक्स बार किसको इंडिकेट करता है, मीन को, एवरेज को इंडिकेट करता है, ये सबको पता है ना बेटा। अब देखो इसका फॉर्मूला समझना ढंग से, देखो पहले बेटा मैंने लिखा स्क्वायर रूट, लिखा रूट लिखा, फिर मैंने लगाया मीन लगाया, फिर स्क्वायर करना है, ये समझ में आया कुछ, ये क्या लिख दिया मैंने, देखो ये क्या हो गया बच्चों रूट, ये क्या हो गया मीन हो गया बच्चों, ये मीन हो गया, और ये क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, बोलो हुआ। अब देखो बच्चों सुनो, रूट मीन स्क्वायर समझ में आया, जो जो आपने मैथमेटिकली जो बोला वैसा अपन करते गए। तो अब देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं अपन, सुनो VRMS क्या बन जाएगा, देखो बच्चों सुनो V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर V3 स्क्वायर, है ना, ऐसा करते करते अपन कर सकते हैं VN स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। बोलो समझ में आ गया, क्या कर रखा है देखो आपने, स्क्वायर कर रखा है, फिर एवरेज ले रखा है,
और फिर इसका क्या कर रखा है, रूट ले रखा है। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, स्क्वायर रूट मीन और स्क्वायर, है ना। अब देखो बच्चों सुनो, इसका जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है बच्चों, टी आर टी अपॉन एम, या ये हो जाएगा बच्चों सीपी अपॉन डी, या ये हो जाएगा सीपीवी अपॉन एम। ये पता है ना, इस इक्वेशन का यूज लेते हुए मैं कर रहा हूं सारी बात। एक तो ये, और फिर डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये 3 टाइप की स्पीड पढ़ी हमने, है ना बच्चों, 3 टाइप की। इसमें सबसे ज्यादा काम किया है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो अब अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है ना बच्चों। अब देखते हैं बेटा इसको। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं बेटा, देखो बच्चों, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये समझना बेटा, ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है ना, इसको अपन कैसे लेंगे समझो। मान लो अपन एक काम करते हैं, देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये एक क्यूबिकल कंटेनर, ठीक है बच्चों, ये एक क्यूबिकल कंटेनर है, ठीक है। इस क्यूबिकल कंटेनर के अकॉर्डिंग ये लिया मैंने, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, इसमें अपन ये 3 एक्सिस दिखा सकते हैं क्या, देखो बच्चों, ये मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, ठीक है बच्चों। अब मान लो अपन ऐसा बोलें कि इसके अंदर आपके, है ना, इस क्यूबिकल कंटेनर के अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, क्यूबिकल कंटेनर के अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, एंड मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल वो मैंने ले लिया स्मॉल m, ठीक है बच्चों। अब है ना, एक चीज को समझना, मैंने ऐसा मान लिया बेटा, ये जो लेंथ है ना वो मैंने मान ली L है ना। एक बात हो बच्चों, इस फेस को आप फोकस करना ढंग से, ठीक है बच्चों, और एक इस फेस को, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मान लो एक पार्टिकल इस तरह से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो मुझे बताओ उसके जो वेलोसिटी है, क्या मैं उसको इस तरह से 3 कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूं क्या, बताओ बच्चों। अगर उसकी स्पीड v है तो मैं उसको ऐसा कर सकता हूं बच्चों, vx, vy और vz। बोलो बच्चों, कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं, फिजिक्स में ऐसा पढ़ते हो। अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या करते हैं बेटा, लेट कंसीडर एक्स एक्सिस, है ना। तो देखो बेटा, एक्स एक्सिस पर मान लो हमने ये ले रखा है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये जो 2 अपोजिट फेस है, ठीक है, ये पार्टिकल था, ये पार्टिकल इससे टकराया, ठीक है, ये वापस बाउंस बैक होगा बच्चों और यहां गया, ठीक है, यहां से टकराया और फिर वापस, और वापस यहां आया। आ रहा बच्चों, ये बात समझ में आ रही। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, बहुत सिंपल सी बात बताना, कि जब ये वापस कोलाइड करेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करके आया, बताओ। जब ये किसी भी फेस को वापस कोलाइड करेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करके आया, 2l करके आया ना, समझ में आया। 2l कैसे, देखो बच्चों सुनो, मान लो ये 2 फेस है, यहां टकराया वापिस वहां गया,
और फिर वापस यहाँ आया, देखो गया और वापस आया, देखो यहां से कोलाइड करने के बाद यहां आया, तो एल इधर कवर की और एल इधर कवर की, तो टोटल कितनी कवर की इसने, बोलो बच्चों, 12 कवर की ना। क्या ये बात सबको समझ में आई, एल और एल 12। विश्वजीत, ये बात समझ में आई? विश्वजीत, अरे बच्चों ये बात समझ में आ गई ना। तो देखो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं देखो बच्चों कि डिस्टेंस which is covered by a particle in between two successive collisions, or distance which is covered by a particle after collision to next collision। तो बेटा मैंने लिखा L प्लस L 2L। बोलो बच्चों, ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, मान लेते हैं कि अपन ऐसा बोलें कि टाइम टेकन इन वन कोलिजन, तो मैंने मान लिया वो टी सेकेंड में हो गया ना बच्चों। समझो देखो, ये पार्टिकल यहां टकराया, वापिस गया, वापिस आया, तो इस बीच में इसने कुछ टाइम लिया होगा ना। अरे समझ में आ रही है? मान लो एक पार्टिकल यहां 10 बजे हिट किया, 10 बजे हिट किया, वापिस वो 12 बजे आके हिट कर रहा है, तो बताओ एक हिट करने में इसने कितना टाइम लगाया, बताओ एक हिट करने में इसने कितना टाइम लगाया, वापस 2 घंटे लगाए ना। अरे 10 बजे पहले टकराया था, वापस घूम फिर के 12 बजे आके टकराया, तो वापस एक हिट करने में इसने कितना टाइम लगाया, 2 घंटे लगा दिए ना। बच्चों ये बात समझ में आई क्या? अरे बोलो, आ गया? ठीक है, तो अब मुझे बताओ, हमने लिखा टाइम टेकन इन वन कोलिजन 3 सेकेंड, 30 सेकेंड बोला मैंने। तो अब देखो बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2L अपॉन टी, ये समझ आया बच्चों? 2L अपॉन टी कैसे कर दिया? देखो बच्चों 2L आपकी क्या हो गई, 2L डिस्टेंस होगी और ये टाइम हो गया। तो यहां से बच्चों क्या मैं टाइम निकाल सकता हूं, 2L अपॉन VX। बोलो बच्चों, कर सकते हैं? ये मैंने क्या निकाला बच्चों, ये मैंने एक कोलिजन को होने में जो टाइम लगा वो निकाल लिया। निकाले बच्चों? तो इसको आप क्या कह सकते हो, इसको टाइम पीरियड भी तो कह सकते हो ना। टाइम पीरियड की क्या डेफिनेशन थी, एक वेव बनने में, है ना, या एक कोलिजन होने में जो टाइम लगा, ये बोलो टाइम पीरियड है। तो क्या मैं ऐसा पता कर सकता हूं, देखो बच्चों, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड। बोलो बच्चों, क्या 1 सेकेंड में होने वाली कोलिजन्स के नंबर निकाल सकता हूं क्या? 1 सेकेंड में होने वाली कोलिजन्स के नंबर निकाल सकता हूं? कैसे निकालूंगा आप मुझे बताओ? फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो, 1/T करते हो ना, फ्रीक्वेंसी ऐसी करते हैं बच्चों। तो बोलो बेटा क्या करोगे, 1/T यानी क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 2L और ऊपर चला गया VX। बोलो बच्चों, आ गया क्या? यहां तक किसी को डाउट है तो बोल जाओ, बोलो बच्चों। अरे बच्चों देखो, T सेकंड में आपका जो हुआ वो एक कोलिजन हुई, ऐसे समझ लो आप। देखो अपन कह सकते हैं T सेकंड में एक कोलिजन,
है ना बच्चों। तो 1 सेकंड में कितनी कोलिजन, 1/t, ऐसे समझ लो अगर नहीं समझ में आया हो तो, है ना। और टी की वैल्यू मैंने रख दी वहां पर। अब मुझे बताओ, देखो बच्चों, अपन ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले बोलो, क्या बोल सकता हूं मैं, ये बोल सकता हूं क्या, उसका मास हमने m लिया और वेलोसिटी vx। अब मुझे बताओ, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन बताओ बच्चों, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। अब बताओ बच्चों, बोलो क्या होगा, माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, माइनस होगा। क्योंकि एक बात आपको ये पता होगी कि कोलिजन सारी इलास्टिक होती है, तो है ना, स्पीड में तो कोई कमी नहीं आएगी, स्पीड ना डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होगी ना बच्चों। अरे डायरेक्शन तो चेंज होगी ना, बोलो। ठीक है, तो मुझे बताओ, अपन कह सकते हैं बच्चों, चेंज इन मोमेंटम, है ना, फॉर पार्टिकल। तो क्या करेंगे बच्चों, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो ये लिखेंगे बच्चों। तो बोलता है क्या आ गया, मेरे पास आ गया, ये आ गया -2 mvx आ गया बच्चों। ये बताओ मेरे को, ये किसके लिए आया, पार्टिकल के लिए आया। तो मुझे बताओ, जिस फेस पे ये टकरा रहा था, है ना, उस फेस के मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, बताओ बच्चों। पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज आया -2 mvx। तो आपका जो कंटेनर की जिस टकरा रहा था उसमें क्या आएगा, प्लस आएगा ना, उसमें प्लस आएगा बच्चों, पार्टिकल का माइनस, तो उसका क्या होगा, प्लस होगा ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हो आप फिजिक्स में, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हो, मोमेंटम कंजर्वेशन बोलते हैं बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बताओ मुझे, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि चेंज इन मोमेंटम फॉर फेस ऑफ कंटेनर, वो -2 mvx था, तो ये हो जाएगा बच्चों +2 mvx। हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। एक बात हो बच्चों, ये जो 2 mvx आया ना, ये चेंज कब आया, ये आया बच्चों फॉर 1 कोलिजन आया बच्चों। तो मुझे बताओ, ये 1 कोलिजन के लिए आया, तो 1 सेकंड में कितनी कोलिजन हुई, बोलो बच्चों। 1 सेकंड में कितनी कोलिजन हुई, ऊपर देखो निकाल रखा आपने बच्चों, निकाल रखा है 2 mvx मल्टीप्लाइड बाई 1/12vx, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, मेरे पास mvx स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। क्या ये समझ में आया, देखो बच्चों, जब एक कोलिजन हुई तो मोमेंटम में कितना चेंज आया, 2 mvx। तो टोटल कोलिजन हुई कितनी थी, यहां देखो, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड दिख रहा है क्या आपको, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड 1/12 इंटू vx। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा, बोलो बच्चों, अरे बोलो, कोई डाउट है क्या यहां तक बच्चों, यहां तक किसी को डाउट है तो बोल जाओ, किसी भी बच्चे को डाउट हो बोल जाओ फटाफट। बोलो बच्चों,
देखो बेटा सुनो, ये पार्टिकल यहाँ आके इससे कोलाइड किया है ना, तो इस डायरेक्शन में हमने बोला कि वो Vx से जा रहा है। अब जब वो वापस जाएगा तो वो किससे जाएगा? -Vx से नहीं जाएगा क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? आगे बात समझ में। अगर इस डायरेक्शन में, एक बात आओ, ये एक्सिस है, ये जीरो है, जीरो से इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, तो अगर एक डायरेक्शन में हमने बोला राइट साइड में Vx प्लस है, तो वापस अपोजिट जाएगा तो माइनस नहीं होगा क्या? तो अब देखो, कोलिजन से पहले MVx था, बाद में -MVx हो गया। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल वैल्यू है और ये इनिशियल वैल्यू है, तो ये हो गया -2MVx। अब देखो बच्चों, आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, एक कंसेप्ट पढ़ते हो, एक्शन या रिएक्शन या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर पार्टिकल का माइनस है तो कंजर्वेशन का मतलब कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो कंटेनर की वॉल का फिर क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए ना, तभी तो नेट जीरो आएगा बच्चों, बोलो। ठीक है, अब देखो बेटा, क्या आप लोगों ने फोर्स इक्वल्स टू ये पढ़ रखा है क्या बच्चों? बताओ। चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। बोलो बच्चों, ये पढ़ा आप लोगों ने, है ना? पढ़ा है बच्चों? पढ़ते हो ना फिजिक्स में? अरे मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो बच्चों सुनो, हमने मान लो टाइम लिया 1 सेकेंड, तो बताओ, बात फोर्स की करें तो देखो, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम ये आया हुआ बच्चों, mvx² L आया हुआ बच्चों। टाइम हमने 1 सेकेंड ले रखा है, तो ये समझ में आ गया? ये देखो बच्चों, यहां से लिया मैंने ये वाला mvx² L। अब मुझे बताओ, क्या मैं नेट फोर्स को ऐसा बोल सकता हूं, F x, F y और F z? बोलो बच्चों, वेक्टर एडिशन ऐसा कर सकते हैं क्या? वेक्टर एडिशन ऐसा कर सकते हैं बच्चों, बोलो। अरे लगा लो, आप चाहो तो आई कैप, जे कैप, के कैप लगा के उसको कर सकते हैं। अब देखो बेटा सुनो, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, देखो एम एल, ये लिख दिया मैंने, Vx², ये लिख दिया Vy² और ये लिख दिया Vz²। लिख सकता हूं, जैसे मैंने एक्स डायरेक्शन में निकाला, है ना बच्चों? भाई जैसे मैंने ये एक्स डायरेक्शन निकाला, ऐसे ही वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना? और ऐसे ही जेड डायरेक्शन में आ जाएगा। आ जाएगा क्या बच्चों, बोलो? और तीनों को एडिशन कर दिया। अब देखो बेटा सुनो, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो फोर्स है, ठीक है बच्चों, ये एम है, मैंने क्या किया बेटा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या किया, एन से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। क्या कर दिया? ऊपर और नीचे। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये पूरी चीज क्या बन गई? कौन बताएगा? ये पूरी चीज क्या बन गई, जल्दी से बताओ। ये बन गया VRMS का स्क्वायर, बन गया बच्चों VRMS का स्क्वायर। देखो कैसे, आपने क्या लिखा था, एक बार बताओ। देखो, ये VRMS था, स्क्वायर रूट को एक बार में चलो लिखता हूं। देखो, ये VRMS था, क्या था, V1², V2², V3², ये था बच्चों। अब बताओ, स्क्वायर रूट को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो बोलो बच्चों, ये आ जाएगा ना? ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे आ जाएगा। तो मैं बेटा इसको ऐसा लिख सकता हूं, m इंटू एन, ये
और ये हो गया VRMS²। बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? अरे पता लगा, मैंने ऊपर और नीचे n से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे कोई डाउट तो नहीं? बोलो बच्चों, अरे कोई डाउट है तो बोलो। जो इक्वेशन आई थी, है ना, उसमें मैंने ऊपर और नीचे n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बच्चों सुनो, अब एक चीज बताओ मेरे को, हमने फोर्स निकाल दिया, तो बच्चों बताओ प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो बच्चों, m इंटू एन VRMS² L इंटू ए कर सकता हूं क्या? एरिया को मैंने ए से डिनोट कर दिया। तो बताओ L इंटू ए को क्या कह सकते हैं बच्चों? बताओ, वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो देखो बच्चों, जो प्रेशर है P, वो क्या आ गया? वो आ गया m इंटू एन, ये हो गया V, ये हो गया बच्चों VRMS²। आगे क्या बच्चों? अब देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ n इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है बच्चों, तो मुझे बताओ, ये मैंने इसको Na लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो एक बात बताओ बच्चों, m इंटू Na क्या हो गया? बताओ बच्चों, m इंटू Na क्या हो गया? किसी भी मॉलिक्यूल का मास और उसको अगर एवोगैड्रो नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट बन गया ना बच्चों। अरे एक मॉलिक्यूल के मास को अगर आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो मॉलिक्यूलर वेट बन जाता है ना। बोलो, अरे पता है क्या? देखो, आपको नहीं पता, एक चीज बताओ, आपने मास ऑफ, है ना, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालना सीखा था? कैसे? बताओ, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय Na, ऐसे सीखा था? हमने सीखा था बच्चों। तो यहां से बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? Na इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। बोलो बच्चों, ऐसा बोल सकते हैं क्या? अरे बोल सकते हैं, पढ़ा था मोल कंसेप्ट में, पढ़ा था क्या? बोलो। तो हमने बेटा, ये जो m है ना, वो एक मॉलिक्यूल का मास लिया है। देखो ऊपर देखो हमने क्या लिखा है, n molecules and mass of each molecule m। समझ में आ गया बच्चों? तो अब बताओ हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P, ये हो गया m VRMS² डिवाइडेड बाई V। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ बच्चों, ये जो हमने प्रेशर लिया, ये तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग लिया, है ना बच्चों? तो मुझे बताओ किसी एक एक्सिस पर कितना प्रेशर आएगा? ये तो टोटल आया, इसको क्या कर दूंगा बच्चों? 1/3 कर दूंगा। अरे तीन एक्सिस होती है बच्चों, एक्स वाई जेड। तो मैं क्या कह सकता हूं? देखो बेटा, मैं कह सकता हूं प्रेशर अलोंग वन एक्सिस। तो मैंने क्या कर दिया, P/3 या 1/3 m VRMS² अपॉन V। बोलो बच्चों, कर सकते हैं? यहां से देखो क्या कह सकते हैं, VRMS², ये बच्चों क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो गया? एक काम करो, यहां से कोई बच्चा 3 से 3 हटा, इसको हटाएगा, ठीक है? तो क्या हो गया बच्चों? देखो 3PV अपॉन m। तो यहां से बताओ VRMS, ये आ गएगा 3PV अपॉन m। ये देखो बच्चों,
हमने ये लिखा था 3 PV/m, लिखा था क्या? बोलो बच्चों, अरे लिखा था। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, हमारे पास ही आ गया। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं, देखो इस इक्वेशन का यूज लेते हुए हम ऐसा कह सकते हैं, पीवी इक्वल्स टू 1/3 MERMS²। ऐसा लिखा बेटा मैंने। अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं काम करता हूं, देखो मैंने ऐसे किया बच्चों, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। बताओ इस पूरी चीज को आप क्या लिख सकते हो? बताओ बेटा। MV/RMS² डिवाइडेड बाई 2। कुछ समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है बच्चों? अरे कभी बचपन में ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ MV²? पढ़ा है बच्चों? तो देखो क्या हो गया, पीवी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2/3। आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 3/2 पीवी, या पीवी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, RT लिख सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं बच्चों? बोलो। अरे समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ बच्चों, ये होगा हमारा इस तरह से। तो देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। ये हमने लिखा था क्या बच्चों पॉइंट, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। याद करो बच्चों, बोलो। लिखा था, लिखा था। अच्छा एक बात हो बच्चों, ये जो हमने कैलकुलेट किया है, ये कितने मोल के लिए बताओ बच्चों? हमने एन की जगह देखो यहां पर एन ले लिया था, यानी मैंने सारा गेम किसके लिए किया बच्चों, 1 मोल के लिए किया है ना? बोलो बच्चों। तो मैं कह सकता हूं, देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कितनी होगी, 3/2 RT होगी बच्चों, होगी। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस, बोलो बच्चों 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? बोलो बच्चों 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल वो क्या आ जाएगी, बताओ बच्चों? T/2 RT अपॉन Na। ये बच्चों, ये जो R/Na आया ना, ये एक कांस्टेंट होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों? R/Na, बोलो। इसको क्या बोलते हैं, R/Na को क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसको देखो बच्चों क्या बोलते हैं, देखो T/2 ये हो गया K इंटू टी। देखो ये जो है ना, R की वैल्यू है 8.31 और ये वैल्यू है बच्चों हमारे पास 6.023। ये तो ये बन गया देखो बेटा 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो ये K की वैल्यू आ गई बच्चों, बोलो। ये K की वैल्यू आ गई क्या? और ये K क्या है, इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या बोल रहे हैं बच्चों? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो देखो बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है? देखो जब 1 मोल की बात कर रहे हो तो यहां R आया, और 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो बेटा यहाँ पे क्या आया? अरे बोलो, क्या आया?
1 मोल की बात कर रहे हो तो आर आया, अरे समझ में आ रहा है क्या? और 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो के आया। बच्चों समझ में आया है क्या? 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, पता है ना? बोलो। 1 ईयर और 1 डे फर्क होता है ना, एक दिन एक साल फर्क होता है बच्चों। बात समझ में आई? तो देखो बच्चों, वापस लिखता हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, वो तो है बच्चों 3/2 RT। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो वो क्या हो जाएगी? 3/2 kT। बोलो बच्चों, ठीक है यहां तक? समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अगर आपसे कोई कहे ये ग्राफ बनाना था, बोलो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा? बन जाएगा बच्चों? बन जाएगा क्या? काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बच्चों? और कौन सा टेम्परेचर है ये केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है बच्चों, मैं लिख देता हूं कि किस में लेना है, केल्विन में लेना है ना बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, हमने अभी तक जो पढ़ा, वी आर एम एस, फिर वी एवरेज, और फिर वी मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, इनके फॉर्मूले हम लिख चुके हैं। देखो बच्चों, क्या? पी आर टी अपॉन एम। इसी तरह से इसके आया था बच्चों 8 आर टी अपॉन 5m। और इसी तरह से इसका क्या आया था? 2 आर टी अपॉन एम। तो देखो बच्चों, अपॉन एम, आर टी अपॉन एम तो कॉमन है, तो बेटा ये सब में कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद ये बचा, बोलो बेटा। ये बच गया। अब देखो बेटा, इसको जब आप सोल्व करोगे तो 1.732, ये आएगा बच्चों 1.596, और ये आएगा 1.414। एक बात हो बच्चों, इसमें सबसे छोटी वैल्यू 1.414 है ना? तो अपन क्या करते हैं, देखो बेटा, 1.732 इससे वापस सबको डिवाइड लगा दो। लगा दिया बच्चों? तो देखिए क्या बना, हमारे पास जो फैक्टर आया वो आया, देखो बेटा 1.22, 1.12 और 1, ये आ गया बच्चों। बोलो। तो एक चीज बताओ बेटा, कौन सी स्पीड सबसे बड़ी हुई वैल्यू वाइज? अगर अपन टेम्परेचर और ले लें, टेम्परेचर कांस्टेंट ले लें, है ना, प्रेशर और टेम्परेचर और एम कांस्टेंट, तो मैं कह सकता हूं वी आर एम एस, वी एवरेज और वी मोस्ट प्रोबेबल। बोलो बच्चों, यही हुआ ना? सबसे बड़ी स्पीड कौन सी है? बोलो बच्चों, सबसे बड़ी स्पीड कौन सी? आरएमएस, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल। देखो ये आर, ये ए और ये एम, याद रह जाएगा राम से। बोलो, आरएमएस, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल। बोलो बच्चों, ये बात क्लियर है? अरे ये बात क्लियर है क्या? ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब अपन एक चीज पढ़ते हैं। क्या? देखो बच्चों सुनो, मैक्सवेल, है ना, मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन
कर्व। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, ये कर्व समझना, ये बड़ा काम का है। देखो अपन इस ग्राफ को कैसे बना रहे हैं, इधर तो अपन ले रहे हैं बच्चों, देखो अपन लेके चलेंगे मॉलिक्यूलर स्पीड, इस तरफ से अपन लेके चल रहे हैं मॉलिक्यूलर स्पीड। ठीक है बेटा, और इधर अपन लेके चलेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, ये दो चीजें लेके चलेंगे। फ्रैक्शन समझते हो बच्चों, बताओ फ्रैक्शन समझते हो? फ्रैक्शन का मतलब किस पे डिफाइन होता है, बताओ बच्चों? वन पे डिफाइंड होता है, वन पार्ट पे डिफाइन होता है। मुझे बताओ, अगर आपके 10 में से 9 मार्क्स आए, तो बताओ 10 में से 9 मार्क्स, तो क्या हुआ? 0.9 हो गया बच्चों, 0.9 हो गया बच्चों। और 10 में से 10 आ जाए, 10 में से 10 आ जाए तो 1 हो गया। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन कितना हो सकता है? मैक्सिमम फ्रैक्शन 1 हो सकता है। अच्छा बताओ, अगर इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता तो, अगर इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, करते ना बच्चों। तो अब देखो, फ्रैक्शन सबको समझ में आ गया? फ्रैक्शन सबको समझ में आ गया बच्चों? तो देखो, मैंने यहां पर ये पॉइंट लगाए इस तरह से। ठीक है, जैसे मान लो ये .1 है, ये .2 है, ये .3 है, .4 है, .5 है, .6 है, इस तरह से ले लिया बेटा मैंने। ठीक है, अब देखो मैक्सवेल ने जब ये ग्राफ बनाया, उसको ग्राफ कुछ ऐसा मिला, देखो बेटा इस तरह से। ये कुछ इस तरह का ग्राफ उसको मिला। अब देखो बेटा सुनो, अब इसमें एक दो चीजें समझना, मैं पॉइंट लगा रहा हूं। देखो बेटा, एक पॉइंट मैंने ये लगाया, एक पॉइंट मैंने ये लगाया, और एक पॉइंट ये लगाया। ठीक है बच्चों, अब है ना, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मुझे बताओ बच्चों, ये जो आपका पॉइंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मुझे बताओ जो पॉइंट फर्स्ट है वो ग्राफ का पीक दिखा रहा है ना? बोलो बच्चों, पॉइंट फर्स्ट है वो ग्राफ का पीक दिखा रहा है? दिखा रहा है क्या? दिखा रहा है? बोलो बच्चों, कंफर्म? ठीक है, अब मुझे बताओ, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये जो स्पीड की वैल्यू है, ये 60% मॉलिक्यूल रख रहे हैं, है ना? फर्स्ट के अकॉर्डिंग नीचे आके मैं पता कर सकता हूं ना कि वो स्पीड क्या है। तो बोलो बच्चों, फर्स्ट किस चीज को इंडिकेट कर रही है? ये फर्स्ट से रिलेटेड क्या हो गया? मोस्ट प्रोबेबल हो गया ना? ये बच्चों, ये क्या हुआ? देखो, इसको मैं बोल सकता हूं वी मोस्ट प्रोबेबल। अच्छा, इसको क्या बोल सकता हूं? वी एवरेज। और इसको क्या बोल सकता हूं? वी आरएमएस। वैसे देखो, इसको बहुत ही आसान है, क्या करोगे बताओ बच्चों? मुझे बताओ, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, बताओ? सबसे बड़ी वैल्यू अभी बढ़ा था वी आर एम एस। बेटा जैसे जैसे आप इधर जाओगे, तो बताओ मॉलिक्यूलर स्पीड है ना, बढ़ रही है बच्चों? मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ रही है। तो मुझे बताओ, किसके किसके रेस्पेक्ट में, किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी सबसे ज्यादा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बताओ। थर्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा है ना? है कि नहीं है बच्चों? बोलो, समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो, सपोज इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा ऐसे इतना बढ़ा देता हूं, मान लो। तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूं बच्चों, ये हो गया
इधर ले लिया अपन ने मॉलिक्यूलर स्पीड। तो अब देखो बेटा, ये वो मॉलिक्यूल है, ये जो शेडेड एरिया है ये क्या दिखा रहा है, ये वो स्पीड है जिसकी वैल्यू v से भी क्या है, ज्यादा है ना। बोलो बच्चों, ये जो स्पीड है ना, ये जो स्पीड है आपकी, या जो v है वो VRMS से भी ज्यादा है। बोलो बच्चों, है ना। अरे बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, पहले ये ग्राफ समझ में आया। बोलो बच्चों, अरे ये ग्राफ समझ में आया। छवि गहलोत, छवि, ये ग्राफ समझ में आया आपको? पक्का? ठीक है, चलो। लोचन तंवर, मैं को नहीं समझ में आया? मैं एक समझ में नहीं आया क्या? देखो बेटा, ये जो ग्राफ है हम किस किस के बीच में बनाते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड। तो मैक्सवेल ने जो ग्राफ बनाया ना, ग्राफ कुछ इस तरह का आया था। ये प्रैक्टिकली बनाया हुआ ग्राफ है। अब एक बात सुनो, सोसाइटी में बच्चों बताओ कौन सी फैमिली ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा रिच मुकेश अंबानी की तरह, या बहुत ज्यादा गरीब या मिडिल क्लास फैमिली? बताओ, सोसाइटी में कौन मिलते हैं? मिडिल क्लास फैमिली आपको ज्यादा मिलेगी बच्चों, मिलेगी ना। तो देखो, अगर आप ध्यान दो कि बहुत कम वेलोसिटी वाले पार्टिकल भी बहुत कम है, देखो बेटा, और बहुत ज्यादा वाले भी पार्टिकल बहुत कम है, लेकिन जो मिड में है ना वो सबसे ज्यादा है कि नहीं है? बोलो बच्चों, जो मिड वाले हैं वो सबसे ज्यादा है ना। अरे है बच्चों, ठीक है। अब देखो, ये मैंने 3 पॉइंट लगाए, तो इन पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो बेटा, जैसे ये पॉइंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सी स्पीड ज्यादा है, किस स्पीड ज्यादा है फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलोंग? बोलो बच्चों, थर्ड वाली सबसे ज्यादा है ना, है बच्चों। तो थर्ड वाली ज्यादा है, तो ये तो ऑर्डर मुझे यहाँ फॉलो करना है कि VRMS सबसे ज्यादा है, तो वो थर्ड पॉइंट VRMS को दिखाएगा, एंड फर्स्ट पॉइंट किसको दिखाएगा? मोस्ट प्रोबेबल को। मैं एक समझ में आया क्या? मैं एक समझ में आया। अब देखो बेटा सुनो, इसमें ना एक चीज और समझो। अगर अपन ये ग्राफ ऐसे बना रहे हैं, देखो इस तरह से हमने क्या किया, देखो ये ऐसे बनाया, ठीक है। और फिर मैंने एक अलग टेम्परेचर पर एक ग्राफ और बनाया, ये बनाया मैंने। अब इन दोनों ग्राफ को थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है ना। ये दोनों ग्राफ आपको क्या कहना चाह रहे हैं वो चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है बेटा। इन चीजों को अपन एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो बेटा सुनो, इधर वही है, हमने क्या लिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इधर क्या है, मॉलिक्यूलर स्पीड। अब बेटा समझो आप, देखो ये जो टेम्परेचर है ना, ये है T1 और ये है T2। अगर आप है ना ध्यान देखो, देखो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है टेम्परेचर T1 पर, और ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है टेम्परेचर T2 पर। पहले इतना समझ में आ गया, मोस्ट प्रोबेबल टेम्परेचर T1 पर और टेम्परेचर T2 पर। बोलो बच्चों, ये कब है, मोस्ट प्रोबेबल एट ए टेम्परेचर T1, मोस्ट प्रोबेबल एट ए टेम्परेचर T2। इतना समझ में आया? एक बात बताओ बच्चों, इस ग्राफ में
कुछ चीज समझ में आ रही है आपको? देखो बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान दो। देखो ये ग्राफ जब T1 से T2 में गया ना, तो देखो बेटा सुनो, क्या बोलेंगे अपन कि यहां से ये ग्राफ देखो नीचे गया है। ध्यान दो बेटा, यहां से ये ग्राफ नीचे आया है, दिख रहा है क्या? ये ग्राफ नीचे आया है, आया बच्चों। एंड सिमिलर यहां से देखो बच्चों, ये ग्राफ ऊपर गया है बच्चों। बोलो, अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो बच्चों, एक साइड से ग्राफ नीचे हुआ, तो दूसरी साइड से ग्राफ क्या हो गया? ऊपर हो गया। तो मुझे बताओ कि क्या कोई ओवरऑल ग्राफ के एरिया में चेंज आया क्या? अरे बोलो बच्चों, नहीं आया ना, क्योंकि एक तरफ तरफ से अगर वो नीचे हुआ तो उतना का उतना वो दूसरी तरफ से बढ़ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, जब हमने क्या किया, देखो मैं क्या कह रहा हूं इस चीज को समझना। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान देना। अपन बोलेंगे बच्चों नो चेंज इन एरिया ऑफ ग्राफ। बोलो बच्चों, ग्राफ के एरिया में कोई चेंज नहीं आया। अब मुझे बताओ, टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो बताओ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बोलो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ी। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो कोई सी भी स्पीड हो, मोस्ट प्रोबेबल हो, चाहे एवरेज हो और चाहे पीआरएमएस हो, क्या ये सारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बोलो बच्चों, अरे बढ़ी होगी ना, क्योंकि हर स्पीड क्या है, आपने क्या देखा? देखो बच्चों, एनी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी। देखो बच्चों, ये फॉर्मूला में देखो, कोई भी स्पीड स्क्वायर रूट ऑफ टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलो बच्चों, है क्या? अब देखो बेटा सुनो, देखिए ध्यान दीजिए, और क्या हुआ? और क्या बोल सकते हैं? अपन बोल सकते हैं बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो क्या हो गया बच्चों? डिक्रीज हुआ। बोलो बच्चों, देखो पहले अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो मान लो ये 0.1 था, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, तो देखो T1 टेम्परेचर पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रखने वाले का फ्रैक्शन क्या था बच्चों? बताओ, 0.5। और जैसे ही T2 टेम्परेचर पर गए, वो कितना रह गया? 0.4। अब मुझे बताओ, अगर वो इधर कम हुआ है ना, तो कहीं और बड़ा होगा ना? अरे कहीं और बड़ा होगा ना? देखो बच्चों, कहीं और बड़ा होगा। देखो पहले अगर आप एक काम करो कि जैसे मैं मान लीजिए वीआरएमएस दिखाऊं, है ना, इस ग्राफ में मान लो, इस ग्राफ का वीआरएमएस मैं कहता हूं ये बच्चों, ठीक है, इस ग्राफ का वीआरएमएस मान लो ये है, ठीक है। ये इसमें यार दिक्कत हो जाएगी, ऐसे देखो इस ग्राफ से समझो, मुझे बताओ, देखो ये वीआरएमएस वाला पॉइंट था, इससे ये था बच्चों, ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों, है ना? अब मुझे बताओ, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इधर से ये ग्राफ ऊपर हो गया ना बच्चों? बताओ, इधर से ग्राफ ऊपर हो गया, तो वो फ्रैक्शन बढ़ गया होगा ना जिनकी स्पीड वीआरएमएस से ज्यादा थी। या देखो मैं अलग से बना के बताता हूँ आपको, एक मिनट को। देखो बच्चों सुनो, देखो पहले ग्राफ कुछ ऐसा था, मान लो ये आपका वीआरएमएस है, ठीक है बच्चों, ये आया एरिया, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो,
अब सेकंड टाइम जो ग्राफ आ रहा है वो कुछ इस तरह से आया बच्चों। मान लो इसका VRMS ये है बच्चों। अब देखो बेटा, ये जो एरिया आया वो पहले वाले से क्या है, ज्यादा है या कम है? बताओ बच्चों। अरे ज्यादा आएगा, क्योंकि कंफर्म है ना, उधर से अगर घटा है तो इधर बढ़ेगा ना। अरे बोलो बच्चों, अगर उधर से डिक्रीज हुआ है तो इधर इंक्रीज होगा ना। तो मैं ये भी कह सकता हूं क्या कि देखो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड मोर देन VRMS, ये क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया बच्चों। बेटा ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। अरे समझ में आया है क्या? ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलेंगे कि ये जो मॉलिक्यूलर स्पीड वाला कर्व है वो किस किस के बीच में बनाया? देखो बच्चों, अपन क्या बोलेंगे, above graph is plotted between fraction of molecules and molecular speed। बोलो बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड फ्रैक्शन ऑफ स्पीड। फिर देखो बेटा, फ्रैक्शन हैविंग वेरी लो और वेरी हाई molecular speed is very small। बोलो बच्चों, उन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बहुत कम है ना जिनकी स्पीड या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? अब देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज मैक्सिमम। नाम से पता लग रहा है, मोस्ट प्रोबेबल, जो सबसे ज्यादा हो, यही होगा ना बेटा, मोस्ट प्रोबेबल यही होगा बच्चों। अब देखो बेटा, अपन ये भी कह सकते हैं कि इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ दैट all molecules do not have similar speed। बोलो बच्चों, इनकी सिमिलर नहीं होती। क्या ये बात समझ आएगी बच्चों? बोलो बेटा, सबकी सिमिलर नहीं है ना, कुछ की कम है कुछ की ज्यादा है। बोलो। अरे बच्चों समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे अगर पूछा जाए कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल गैस और वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस विल बी, बताओ बच्चों क्या होगी? बोलो बेटा। देखो, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है फॉर वन मोल। क्या लिखोगे? हाफ m, ये लिखोगे बच्चों,
VRMS की जगह अब मैंने क्या लिख दिया, VMP लिख दिया बच्चों। बोलो समझ में आएगा? अरे आपसे क्या मोस्ट प्रोबेबल पूछा ना, बोलो बच्चों मोस्ट प्रोबेबल पूछा है। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूं बच्चों? देखो मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला क्या था आपके पास, 2RT अपॉन M। हाँ बच्चों, हाँ क्या, अरे बोलो, मोस्ट प्रोबेबल यही था। तो आप बताओ, अगर मुझे इसका स्क्वायर पता करना है तो ये आ जाएगा 2RT आ जाएगा बच्चों। तो यहां से अगर अपन फॉर्मूले में रखे इसकी वैल्यू 2RT अपॉन M, और ये जो इसका M खुद था ये कैंसिल हो गया। बोलो बच्चों कितनी आई, कितनी आई बच्चों? RT आ गई क्या? आगे बच्चों, ये मेरे पास आई 1 मोल के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल, तो बोलो क्या हो जाएगी? RT की जगह अब क्या हो जाएगा? R की जगह अब क्या आ जाएगा? बोलो बच्चों K आ जाएगा। तो 1 मॉलिक्यूल की क्या आ जाएगी? KT आ जाएगी। आगे बच्चों समझ में आ गया? बोलो बेटा, ठीक है। तो चलो ये इतना कल पढ़ के आना, कल अपन इस पे न्यूमेरिकल्स सीखेंगे बच्चों, और कल पढ़ेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस।